ये क्या बदतमीजी है। देखो इसको तुम हटाना मत, नहीं तो तुम बहुत बुरा फंस जाओगी। फंस जाऊंगी मतलब क्या कहना चाहते हो, क्या कहना चाह रहे हो तुम? मतलब मैं तुम्हें समझाता हूँ, बाहर ना तुम्हारा पति तुम्हारा पीछा कर रहा है और इसको तुम हटाओगी तो तुम फंस जाओगी। क्या मेरा पति मेरा पीछा कर रहा है? ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? पागल वागल हो गए हो? देखो तुम्हारे पति को ना ये पता चल चुका है कि तुम्हारा बाहर किसी के साथ चक्कर चल रहा है। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? और मेरा कहीं कोई चक्कर नहीं चल रहा है। देखो तुम्हें ना झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे ना सब पता है तुम्हारे बारे में। You just go to hell। अरे वेट वेट वेट, तुम्हारा पति ना बाहर ही खड़ा है और अगर उसने तुम्हें इस हालत में देख लिया ना तो वो सोचेगा कि तुम मुझे किस करके यहाँ से जा रही हो और वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा। तुम ना अपनी बकवास बंद करो। और रही बात मेरे पति की, मेरे पति को ना मुझ पे पूरा भरोसा है। हटाओ ये सब। देखो तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, मुझे चुपचाप ना थोड़े पैसे दे दो, मैं चुपचाप यहाँ से निकल जाऊंगा और तुम्हारा परिवार बच जाएगा। नहीं तो देख लेना तुम। और वैसे भी तुम्हारा पति देखने में शकी लग रहा है और उसका इस शक यकीन में बदल गया ना तो तुम कहीं की भी नहीं रहोगी। देखो मेरे पति ना मुझ पे पूरा भरोसा करते हैं और मुझे ना जरूरत नहीं उन्हें कुछ भी बताने की। तुम अपना मुंह ना बंद रखो बिल्कुल। देखते हैं तुम्हारा पति तुम पे कितना भरोसा करता है। मुकेश तुम। अच्छा, तो तुम्हारा चक्कर इसके साथ चल रहा है। तुम इससे मिलने के लिए मुझसे झूठ बोलकर आया करती थी कि तुम्हें मार्केट जाना है और तुम यहाँ पर आकर इससे मिलती हो। देखो मुकेश तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। और ये तो खुद मेरे पास भागता हुआ आया था और इसने अपनी शर्ट मेरे ऊपर डाल दी। मैं तो यहीं पे बैठी हुई थी, मैं इसको जानती तक नहीं हूँ। अच्छा, तो अब तुम झूठ भी बोलने लगी हो। तुम्हें क्या लगता है मैं इतना भोला भाला हूँ कि तुम्हारी किसी भी बकवास पर मैं यकीन कर लूंगा? मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुम किस तरीके से इस लड़के के साथ उस शर्ट के नीचे क्या क्या कर रही थी। तुम यही सोच रही हो ना कि मुझे ये सब कैसे पता लगा? दरअसल तुम्हारे नाम का ना घर पे एक लव लेटर आया था जिसमें तुम्हें पार्क में मिलने के लिए बुलाया था। तभी मुझे शक हो गया था, इसीलिए मैं यहाँ पर चला आया हूँ। अच्छा, तो जब तुम्हें पता चल ही चुका है कि मेरा और निहारिका का चक्कर चल रहा है तो तुम इसको डाइवोर्स दे दो ताकि हम दोनों अपना घर बसा सकें। और वैसे भी हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वैसे हम भाग के शादी करने वाले थे, अच्छा हुआ अब तुम्हें पता चल चुका है तो तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देते? ओए हरामजादे, तू क्यों बकवास किए जा रहा है? जब मैं तुझे जानती नहीं तो क्यों बोल रहे हैं ये सब कि तू मुझसे प्यार करता है या मैं तुझसे प्यार करती हूँ? देखो मुकेश, मैं इसको नहीं जानती हूँ और मुझे नहीं पता ये सब क्यों कर रहा है। और मुझे तुमसे कोई डिवोर्स नहीं चाहिए। तुम्हें तो पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। ये बकवास किया जा रहा है बस। निहारिका तुम इतना डर क्यों रही हो? जब तुम उससे प्यार करती हो तो तुम्हें क्या दिक्कत है इसको छोड़ने में? तुम डरो मत, तुम्हारा पति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और चुपचाप से मेरे हवाले पैसे कर दो, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब तुम्हें पता चल ही चुका है कि तुम्हारी बीवी तुमसे प्यार नहीं करती, वो मुझसे प्यार करती है, तो तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है इसको छोड़ने में? क्या अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूं मैं कि जिस इंसान से मैं जस्ट अभी अभी मिला हूं वो झूठ बोल रहा है और जिस बीवी के साथ मैं इतने सालों से रह रहा हूं वो सच बोल रही है? सच? क्या बकवास कर रहे हो तुम? अभी तुमने अपनी आंखों से देखा कि हम एक शर्ट के अंदर क्या कर रहे थे, उसके बाद भी तुम ये सब बोल रहे हो? हरामजादे, क्या बकवास कर रहा है तू? तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बीवी के बारे में इतना ऊट पटांग बोलने की? देख, मैं अपनी बीवी को अच्छे से जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि वो मुझसे कितना प्यार करती है और कितना नहीं। तो मैं तेरी बात पे यकीन तो करने से रहा और मुझे अच्छे से पता है कि तू कौन है और तू लड़कियों के साथ कैसे धोखाधड़ी करता है। तू वही है जो दूसरों की बीवियों के साथ गलत हरकत करता है, फिर बाद में उनको ब्लैकमेल करके उनसे पैसे हड़पता है, उनके रिश्तों को बर्बाद कर देता है। मेरे दोस्त ने बताया था तूने उसकी बीवी के साथ भी यही सब किया। बेचारा वो कितना परेशान था, जानता भी है तू? यार ये बता, फोटो में ये लड़का कौन है और भाभी ने इसके साथ इतना चिपक के फोटो क्यों खिंचवाई है? आशिक है ये, और कौन होगा? ये फोटो ना मैंने अपने हाथों से लिया है। आशिक है? इसका मतलब भाभी का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। लेकिन ये बात तुझे कैसे पता चली? कल घर पे ना एक लव लेटर आया था जिसमें मेरी बीवी को रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाया था और मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। कल मैंने पीछा किया तब मुझे पता चला कि मेरी बीवी का ना इसके साथ चक्कर चल रहा है। वो तो सही टाइम पे ना मैंने फोटो ले ली। यार ये तो बहुत ही गलत हुआ, भाभी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तू उनसे इतना प्यार करता था और वो तुझे इस तरीके से धोखा दे रही है। लेकिन तू चिंता मत कर, हम ना इस लड़के को जरूर पकड़ेंगे और सच्चाई का पता लगाएंगे। अब बता, अब क्या बोलना चाहेगा तू अपनी सफाई में? अबे तेरे को शर्म नहीं आती? तू दूसरी लड़कियों के साथ ये सब करके उनकी जिंदगी बर्बाद करता है, उनके अच्छे खासे रिश्तों पर तू ऐसे दाग लगाता है। शर्म आनी चाहिए तुझे। तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? अगर कोई उनके साथ ऐसा करेगा तो तेरे पे क्या बीतेगी? आखिर तुझे मिलता क्या इन सबसे? पैसे मिलते हैं इसको ये सब करने के। और इसने मुझे भी यही धमकी दी थी, अगर मैंने इसको पैसे नहीं दिए ना तो ये मेरा घर भी बसा बसाए खराब कर देगा। ये धमकी दे रहा था ये मुझे। अब तो बेटा
तू सीधा जेल ही जाएगा। फिर तुझे पता लगेगा कि चंद पैसों की लालच में उल्टे सीधे काम करने का क्या नतीजा होता है। तूने मेरी बीवी के साथ जो छेड़छाड़ किया ना, उसकी सजा तुझे मिलेगी। साथ में जिन लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है, उनका भी बदला हम लोग लेंगे। तुझे शर्म आनी चाहिए। और तुझे तो मैंने तभी पहचान लिया था, तू जैकेट लेके मेरी बीवी के पास आया था। ये हम दोनों का प्लान था। क्या हुआ, तुम परेशान क्यों? कुछ नहीं यार, मेरा एक जो दोस्त था ना, जो हमारी शादी में आया था, दरअसल मैं कल ही उससे मिला हूँ। उसकी बीवी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। वो बेचारा बड़ा परेशान है उसके चक्कर में। उसने मुझे फोटो भी दिखाई थी, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो, यही है वो लड़का। ये लड़का? क्या हुआ, तुम जानती हो इस लड़के को? यार, इस लड़के ने ना मेरी फ्रेंड की भी जिंदगी खराब कर दी। क्या? इसका मतलब ये लड़का और भी लड़कियों के साथ ये सब कर रहा है? देखो मुकेश, अब ये शायद ना बहुत ज्यादा हो रहा है और हमें ना ये सब अब रोकना होगा। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। मेरे पास एक आइडिया है। ठीक है, ऐसे ही करेंगे। ठीक है, चलो फिर। ताकि तू इसके आगे और किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद ना कर सके। तू सीधा जेल जाएगा। हाँ मुकेश, इसने ना बहुत लड़कियों की जिंदगी खराब करी है और अब बारी आ गई है कि इसकी लाइफ बर्बाद हो। और तुम ना पुलिस को कॉल करो, इससे पहले ये भाग जाए यहाँ से। तुम चिंता मत करो निहारिका, आज के बाद ये किसी भी मासूम लड़की की जिंदगी खराब नहीं कर पाएगा।